हालात की बिगड़ी तस्वीर बदलेगी। बदलो कराची को, बदलो कराची को, बदलो कराची को, बदलो कराची को। मैं अर्ज कर रहा था कि अमीर मोहतरम तशरीफ ले आए। मैं एक मरतबा फिर इस मर्द कलंदर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिसने पूरे पाकिस्तान को अहले कराची के पुश पर लाकर खड़ा किया है और इसके मैंडेट के तहफ्फुज़ के लिए सबको जोड़ दिया है। इसलिए ये शहर कराची, इसमें जो लिसानियत, फिर कावानियत, इन बुतों को पाश पाश करके जमात इस्लामी ने अपनी जिद्दोजहद को तेज तर किया। डाकुओं और चोरों ने, कब्जागीरों ने इसकी जमीनों पे कब्जा किया, इसकी मईशत को तबाह किया, यहाँ की तिजारत को तबाह किया, वहाँ सनतों को तबाह किया और लूट कर खाते रहे। जमात इस्लामी ने अवाम को मुनज़्ज़म किया, सबको एक इकाई में परोया और कराची के हुकूक की तहरीक चलाई। कराची के हुकूक की तहरीक पाकिस्तान के अवाम के हक की तहरीक है। चलते रहे, मुकाबला किया। नाज़रा में जिन लोगों के साथ सियासी होती थी, उसके इदारे के लिए जिद्दोजहद की 80-90% लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह मसला हल करवा दिया। बहरिया टाउन में लोगों के पैसों पे डाका डाला गया। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने जुर्रत के साथ अरबों रुपए लोगों के बहरिया टाउन की इंतजामिया से वापस दिलवाए। ये जमात इस्लामी है जो नौजवानों के लिए आवाज उठाती है कि कराची के नौजवानों का भी हक है कि उन्हें मुलाजमतों में हिस्सा दिया जाए, उनका भी हक है कि उन्हें बेहतरीन तालीम दी जाए, उन्हें सेहत की सहूलत दी जाए। वहाँ भी सड़कें बननी चाहिए, पार्क आबाद होने चाहिए। ये कैसा शहर है कि इन कई गुजरे हालात में भी आधा टैक्स कराची देता है, बकिया आधा पूरा मुल्क देता है। अहले कराची को इस पर फख्र है कि हमारे टैक्सों से पाकिस्तान की मईशत आगे बढ़ती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस शहर के हक पर जो डाका पड़ा हुआ है, हमें मालियाती हिस्सा भी चाहिए, हमें इंतजामी हिस्सा भी चाहिए और सबसे बढ़कर ये है कि हमें कब्जा माफिया से निजात चाहिए। इसलिए कि कराची के लोगों ने बल्दियाती इंतखाब में सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी को दिए। जमात इस्लामी कराची की सबसे बड़ी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे ज्यादा वोट दिए, सबसे ज्यादा सीटें दी, सबसे ज्यादा वोट जीते। और कल हमने अपने मुंतखब लोगों का जो कन्वेंशन किया था, जज्बे जवान है, खिदमत भी करेंगे और अपने हक पर डाका भी नहीं मारने देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसलिए माफियाओं ने ये सोचा कि अगर जमात इस्लामी का मेयर आ गया तो ये तो फिर अफगानी साहब की तरह दयानतदारी से काम होगा, अमानतदारी से काम होगा, फिर एडवर्टाइजमेंट के ठेके कौन खाएगा। और जो अभी एडमिनिस्ट्रेटर थे, कब्जा मेयर बनाकर बिठाए गए हैं, जब ये एडमिनिस्ट्रेटर थे तो खुद कहते थे 14 अरब रुपए वर्ल्ड बैंक से आए हैं, इलिप के नाम से प्रोजेक्ट है। खुद कहा कि इन 14 अरब रुपए से हम पैच वर्किंग करेंगे। आओ पूरे पाकिस्तान को दावत देता हूँ, जाए और देखे कौन सा पैच वर्क ये 1400 करोड़ रुपए खा गए और फिर कब्जा करने आ गए। जो बचा है उसको भी खाना चाहते हैं, नहीं खाने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम सोच बदलोगे, तहरीर बदलेगी। तुम सोच बदलोगे, तहरीर बदलेगी। अपना अहले कराची ने जमात इस्लामी को सबसे बड़ी अवामी कुव्वत अपने वोट के जरिए से बनाया। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब इनकी हल्का बंदियां नाकाम हो गई। कैसी हल्का बंदियां? हम जिन यूसीओ में जीते हैं वहाँ एवरेज वोट 45 से 50 हजार है। जहाँ पीपुल्स पार्टी जीती है वहाँ एवरेज वोट 10 से 15 हजार है। बेशर्मो, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तुम फिर भी हार गए, सरदारी साहब, तुम्हारी हल्का बंदियां हार गई, तुम्हारी वोटर लिस्ट हार गई, कराची ने तुम्हें शिकस्त दे दी। तो फिर तुमने
پھر تم نے اپنے آروز کے ذریعے نتیجے بدلنے شروع کیے اور 7,400 والے کو ہروا دیا، 1,200 والے کو جتوا دیا اور کہنے لگے کہ سیٹیں ہماری زیادہ ہو گئی ہیں۔ 14 سیٹیں ایسی ہیں جو تم نے کھائی ہے، ڈکار بھی نہیں لیے، لیکن ایک ایک ووٹ نکالیں گے انشاءاللہ، ایک ایک سیٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے افسوس اس بات کا ہے، سیدھے سادہ کیس تھا، فارم 11 موجود تھا۔ آج ہم الیکشن کمیشن کے قریب یہ جلسہ کر رہے ہیں۔ ہم الیکشن کمیشن میں آئے تھے، چیف الیکشن کمشنر نے یقین دہانی کرائی